क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो न्यू अपलोड कर रहे हैं आप तक जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं ये कोवेलेंट रेडियस क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, ये किस तरह से पीरियोडिक टेबल में वेरी करता है, पीरियोडिक टेबल जैसे ग्रुप या पीरियड में किस किस तरह से ये वेरी करता है, उसके बारे में ही हम बातें करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है, अगर आप जाते हो एग्जामिनेशन में तो उसका डिफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर। आपको न्यूक्लियर ऑफ द टू लाइक्स एटम bonded together by the single covalent bond. Thus covalent radius are essentially single bond covalent radio. आपको समझ में नहीं आया या आया, चलिए मैं अभी समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दो गो एटम्स लिया, ये एटम ए, यहाँ पे जो बताया है कि आपको सिमिलर एटम लेना है। दो गो सिमिलर एटम में आयनिक रेडियस में क्या पढ़े थे, वहाँ पे डिफरेंट एटम एंड बीच में क्या है न्यूक्लियस होता है। आयनिक रेडियस में क्या दोनों के बीच में न्यूक्लियस होता है। दोनों के बीच के न्यूक्लियस और उसके एटम के बाहरी सेल दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही कोवेलेंट रेडियस कहा जाता है। और यहाँ से इसका बिंडल पार्ट से टोटल जो पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड हाफ डिस्टेंस। ये वो आप मान के चलिए ए, दोनों ए वन का आर, इसका आर, A1 एंड A2 आर लेते हैं। इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है, इस दोनों के रेडियस को ही हम लोग कहा जाता है कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए एटम। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो चलिए इसको हम रीडिंग करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू लाइक एटम। मतलब एक ही जैसा एटम न्यूक्लियर और उसके सेल के डिस्टेंस को ही लाइक्स एटम बॉन्डेड टुगेदर बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक ही साथ में दोनों के हाफ रेडियस को ही कोवेलेंट रेडियस कहा जाता है। चलिए कंसिडर ए होमोन्यूक्लियर डिस्टेंस। हमें एक होमोन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब समान न्यूक्लियर, जैसे ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियस मॉलिक्यूल जैसे A2। यहाँ पे हम लोग कंसिडर किया A2 कंसिडर किया, जैसे हमने बताया आपको A2 कंसिडर किया। हैविंग टू लाइक्स एटम विच एंड ए, दो एटम लिया ए एंड एंड, दोनों एटम है बॉन्डेड टुगेदर मतलब एक ही साथ में जोड़ते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। द अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन द कोवेलेंट रेडियस एज द गिवन अबव द डिस्टेंस, मतलब ऊपर के डिफिनेशन के आधार पर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर्स, ये हम दोनों का न्यूक्लियर्स हैं, बिटवीन द न्यूक्लियर्स ऑफ द टू एटम्स DAA, so be the equal the sum of single bonded covalent radio is both the atom। तो दोनों एटम ए दोनों एटम के जो डिस्टेंस है, जो ईच अदर जब कनेक्टेड करते हैं, करने के बाद जो उसका ये सिंगल रेडियस हुआ, ये कोवेलेंट रेडियस हुआ, इधर भी उससे कोवेलेंट रेडियस हुआ एंड टोटल जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और बेहतरीन तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे यही जानना है आयनिक रेडियस में क्या था, वहाँ पे डिफरेंस एटम था। डिफरेंस एटम का जब हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस जो होता है उसी को आयनिक रेडियस कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कोवेलेंट रेडियस में आपको डिफरेंस समझना, कोवेलेंट में रेडियस में क्या है, सेम एटम होगा, सिमिलरली एटम या होमो न्यूक्लियर्स होगा, मतलब एक ही जैसे न्यूक्लियर, उसके बीच के डिस्टेंस को ही कोवेलेंट रेडियस कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। अब मैं बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेड इन कोवेलेंट रेडियो।
अभी उसी तरह पीरियड में किस तरह से वेरी करता है, पीरियोडिक टेबल में किस किस तरह से वेरी करता है, आप इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, वेरिएशन विथ पीरियड में क्या वेरी करता है। द कोवलेंट रेडियस डिक्रीजेस इन द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी गिवन पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। इसने यही बताया कोई भी पीरियड जो होता है, कोई भी पीरियड जो होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे तो हमारे कोवेलेंट रेडियस जो होता है क्या होता है, घटता है। ये चीज़ आपको याद रखना। ये छोटे छोटे पॉइंट से ही आपको ऑब्जेक्टिव सवाल खड़ा करता है और बताता कि सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से जो आता है हमें मालूम ही नहीं पड़ता। इसलिए आपको एक छोटा चीज़ जानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ में आपका अच्छा सा प्रिपरेशन और हो सकता है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या है इन सेकेंड पीरियड। चलिए उसका उदाहरण के तौर पर भी समझाया है। सेकेंड पीरियड में क्या, इन सेकेंड पीरियड द एलिमेंट सिंक द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन ऑल द एलिमेंट इज एडेड। जैसे पहला से जैसे लास्ट की ओर जाए, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो धीरे क्या होता है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है। एक्सपेक्ट देयर कोवेलेंट रेडियो टू बी द सेम बट एक्चुअली डिक्रीज विद द इंक्रीज द एटॉमिक नंबर। मैंने जो बताया जैसे जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारे कोवेलेंट जो रेडियस होता है वो घटता है। ये चीज़, ये आपका रिलेशन याद रखना। एटॉमिक्स रेडियस, एटॉमिक नंबर जो होता है जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस हम लोग का घटता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन एडेड हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, देखिए उसका सेकेंड पीरियड का दिया हुआ है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। सेकेंड पीरियड का कुछ उदाहरण भी दिया। सेकेंड पीरियड ऑफ एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सेकेंड पीरियड एल्कली मेटल का ये सेकेंड पीरियड है। जैसे लिथियम का जो कोवेलेंट रेडियस होता है 1.34 होता है, बेरिलियम का 0.90, बोरान का होता है 0.92 एंड कार्बन का होता है 0.77, नाइट्रोजन 0.8। मतलब क्या धीरे धीरे इनकी हम लोग का एटॉमिक्स कोवेलेंट रेडियस घटता है जैसे जैसे पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट एंड वेरियस ग्रुप में पढ़ते हैं। चलिए ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ग्रुप में क्या होता है, द कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज इन द ग्रुप ऑन द मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो केस था वही है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे किसी भी ग्रुप में तो उसका क्या होता है, इंक्रीजेज होता है। दिस बिकॉज कारण क्या है, इन मूविंग डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम ग्रुप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल इंक्रीजेज एंड द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज। प्रिंसिपल यहाँ पे बात समझना है। आप क्वांटम नंबर स्टडी किए हैं, क्वांटम नंबर दे आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर आप लोग पढ़े हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेथिल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो यही बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, जैसे ऊपर से जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज होते हैं। मतलब एन की संख्या N1 N2 N3 इस तरह का हमारा प्रिंसिपल संख्या इंक्रीज होता है, जिसके कारण सेल बढ़ता है। सेल बढ़ेगा तो हमें क्या होता है, उसका डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, कोवेलेंट रेडियस का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। वो आगे हम लोग को डिस्कस पढ़ेंगे जब क्वांटम पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, जो क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको टर्म जो मिला है इंक्रीजेज द न्यूक्लियर, हाँ यहाँ पे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल इंक्रीज होता है, सेल इंक्रीज होता है एंड द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, जिसके कारण एटम का साइज भी बढ़ता है। तो क्या होता है, द इफेक्ट नंबर डाउट्स इज द प्रॉपरली एनुल्ड बाय द ड्राइंग इन द इलेक्ट्रॉन सेल ड्राइंग कर लेगा अकाउंट बाय इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज
nuclear change, but the effect of added nacelle is also large that overcome the attraction effect of the increasing nuclear charge. Hence, the radius of the atom increasing in moving top to bottom the group. फाइनली आपको यही चीज़ जानना है कि जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हमारे कोवलेंट रेडियस बढ़ता है। कारण क्या है, हमारे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा सेल बढ़ता है, तो उसमें जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और आटम सेल का जो डिस्टेंस बड़ा होता है, जिसके कारण हमारे जो जेट इफेक्टेड यहाँ पे लिखा है, हमारे जो चार्ज इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज जो होता है लार्जेस्ट होता है, जिसके कारण हमारे एटॉमिक रेडियस का क्या है, हमारे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। आपको दिख रहा है जैसे लिथियम, जैसे ये ग्रुप 1 का है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्केडियम, जैसे उसका देखिए 1.3 पर 1.5 पर 1.96 धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। तो आपको फाइनली क्या स्टडी हुआ, मैं अभी ओवरव्यू आपको बताता हूँ कि आपका कोवलेंट रेडियस जो होता है, कोवेलेंट रेडियस जो होता है, आप पढ़े डिफिनेशन, एक ही तरह का दो एटम्स एक ही जैसे दोनों के न्यूक्लियर एंड दोनों के डिस्टेंस को ही कोवेलेंट रेडियो कहा जाता है। एंड इसका जो टोटल इसको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है। इंटर मोलिकुलर आपको शो होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस उसको कहा जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस चीज़ को जो होता है यहाँ से यहाँ, इसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड ये कोवेलेंट रेडियस। आपको समझ, दोनों ए टाइप का ही होगा, यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, इसी को कोवेलेंट रेडियस कहा जाता है। एंड पीरियड में क्या वेरी करता है, जैसे हम लोग जाएंगे पीरियड में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा जो क्या होता है, डिक्रीजेस होता है। क्या डिक्रीजेस होता है, कोवेलेंट रेडियस डिक्रीजेस। जैसे ग्रुप में जाते हैं, टॉप टू बॉटम की ओर आते हैं, तो हमारे ऊपर के नीचे आते हैं, तो हमारे जो रेडियस जो होता है, जो कोवेलेंट रेडियस होता है, वो क्या होता है, आयनिक रेडियस हम लोग का बढ़ जाता है। ये रिलेशन याद रखना, यहाँ से आपका सवाल ऑब्जेक्टिव में राइज होता है। एंड इसका आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप में पूछता है। तो आपको समझ में आया है कि कोवेलेंट रेडियस क्या है। आप इसको अच्छा से नोट डाउन अपनी कॉपी में उतारना है। और अगर कुछ भी दिक्कत होगा, अगर आपको कोई डाउट है, आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में बताइए कि सर हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, मैं दोबारा इसको आपको मैं वीडियोस इसका कॉन्सेप्ट वीडियो और भेज दूंगा। क्योंकि आई होप दैट आप लोग बीएससी लेवल में है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग 10-12 क्लास में ये सब सारा कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, आपको एक लिमिटेशन, एक शॉर्ट नोट पढ़ाया जाता है। बट आपको यहाँ बीएससी लेवल में जब आए हैं, तो यहाँ से आपको डीपली नॉलेज ज़रूरी है। आपको आयनिक रेडियस के बारे में मालूम है, लेकिन इसको किस तरह से 1 या 2 पेज लिखना है, ये चीज़ आपको मैं यहाँ से आदत डलवाऊँगा और उसको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। तो आई होप दिस आपको कोवेलेंट रेडियस अच्छा से समझ में आ गया होगा। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। एंड इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक देने वाले हैं, इस लिंक के द्वारा आपको पीडीएफ का नोट्स एंड सिस्टमेटिक वॉइस सिलेबस सारा अरेंजमेंट के आधार पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो आई होप दैट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।